अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की ये वीडियो इरेज एंड स्ट्रिंग इन जावा के मुतालिक है। दोस्तों ये जावा के मुतालिक हमारे मुसलसल के साथ वीडियो चल रही है। अगर आप दोस्तों ने पिछली वीडियो नहीं देखी तो पिछली वीडियो भी देख सकते हैं। इरेज क्या चीज़ है? डिफाइनिंग इरेज, सिंगल डिमेंशनल इरेज, मल्टी डिमेंशनल इरेज, लूपिंग थ्रू इरेज। ठीक है दोस्तों, इन तमाम की तमाम कि आज की इस वीडियो में डिटेल के साथ एक्सप्लेन करेंगे, तो दोस्तों साथ रहिएगा और वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिए। इरेज इस लिस्ट ऑफ सेम एटम्स। इरेज दोस्तों क्या चीज़ है? एक एटम की लिस्ट है। जैसे कि ये एक बनाई है पब्लिक क्लास इरेज है। ठीक है, पब्लिक स्टैटिक इस तरह जिस तरह हम लिखते हैं विजुअल स्टूडियो के अंदर। इंटीजर एक फिक्स किया हुआ है मार्क्स की। ठीक है, आगे इसकी न्यू लिखा हुआ इंटीजर तीन तीन इसकी लिमिट है। ठीक है, मार्क्स 0 के अंदर 90 स्टोर किया है, मार्क्स 1 के अंदर 80 है और मार्क 2 के अंदर 70 है। ठीक है दोस्तों, इसका प्रिंट आउट अगर हम लेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन मार्क्स 0 को हम प्रिंट करेंगे, फिर 1 को करेंगे, फिर 2 को करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा इन तीनों को अगर हम एक साथ करना चाहते हैं फिर कैसे करेंगे? फिर लूप के जरिए दोस्तों हम करेंगे। ठीक है, फॉर लूप इंटीजर आई इक्वल 0 कॉलन। ठीक है, उसके आई लेस देन 3। ठीक है दोस्तों, आई प्लस प्लस। तो इस तरह ये तीनों आ जाएंगे। ये इस तरह तीनों लिखने की बजाय अगर ये 3 दफ़ा प्रिंट करने की बजाय इसको इस तरह अगर हम लिखेंगे तो ये तीनों दोबारा आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये तरीका होता है। इसको कहते हैं लिस्ट। इरेज का बेसिकली इरेज का मतलब है लिस्ट। ठीक है, वो वर्टिकली भी हो सकती है, ओरिजेंटली भी हो सकती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट, इरेज इन Java and how many types there are to erase in Java, single and multi dimensional। ठीक है दोस्तों, इसकी दो है, एक सिंगल होती है, एक मल्टी डिमेंशनल होते हैं। वे सिंगल हैज one dimension and multi include 2D, 3D and ND dimensionals। Likewise, primitive data types we can also implement in array of object in Java। ठीक है दोस्तों ये इस तरीके से बॉक्स में लिखे जाते हैं और इंडेक्सिंग इसकी जो की जाती है वो 0 से की जाती है, फिर 1 2 3 4 इस तरीके से हम जितने चाहे बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको एरे कहते हैं। साइज ऑफ द एरे इज 5। ठीक है दोस्तों, ये 5 है। ठीक है, इसकी इंडेक्सिंग 0 से की जाती है, 1 से नहीं की जाती। इंडेक्स ऑफ द एरे इक्वल 0 1 2 3 4। ठीक है दोस्तों, इंडेक्सिंग इसकी 0 से ये 4 तक की गई, लेकिन ये हकीकत में ये 5 है। फर्स्ट इंडेक्स 0, लास्ट इंडेक्स 4। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट इंडेक्स इज कॉल्ड लोअर बाउंड। ठीक है दोस्तों, जो पहला होगा उसको लोअर बाउंड कहेंगे। लास्ट इंडेक्स इज कॉल्ड अपर बाउंड और जो आखिरी होगा उसको अपर बाउंड कहेंगे। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से वो ये बॉक्स बनाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा दोस्तों, ये इस तरीके से दोस्तों आएगा, ये टू डू इरेज। ठीक है, ये कॉलम 1 है, कॉलम 2 है, 3, ये 4 है। ठीक है, इस तरह अगर इसको हम देखेंगे, ये रो 1, रो 2 और रो 3। अच्छा जी, इंटीजर इस तरीके से दोस्तों हम इसको लिखेंगे। इंटीजर नाम 2 3 4, ये ब्रैकेट के अंदर इस तरह हम लिखेंगे इसको। ठीक है, ये नाम रो कॉलम इस तरीके से ये दोस्तों हम लिखेंगे। रो नम रो कॉलम 1 रो, ये इस तरफ ये रो जा रहे हैं और ये नीचे की तरफ जो आ रहा है ये कॉलम है। ठीक है दोस्तों, ये रो 0, रो 1, रो 2। ठीक है, ये कॉलम 0, ये 1 है, ये 2 3 4 इस तरह नीचे आएंगे। ठीक है दोस्तों, ये इसको हम रो कहेंगे और इसको कॉलम कहेंगे। ठीक है, ये 3D में है। अच्छा जी, what is an array and as a string in Java? An array is a linear data structure that holds a group of elements having the same data types। ठीक है दोस्त, जैसे मैंने पहले बताया ये सेम डेटा टाइप्स होता है। A string is a object that defines a series of characters। Number 2, it can be both
वन एंड टू डिमेंशनल। ठीक है दोस्तों, ये सिंगल डिमेंशनल भी होती है और टू डिमेंशनल भी होते हैं। दोस्तों ये 3D में अगर इसको हम बनाएंगे तो ऐसे बनाएंगे। ठीक है, ये देखा थर्ड डिमेंशन, ये 0 1 2 3, 0 1 2, ये फर्स्ट डिमेंशनल हो गया। ठीक है दोस्तों, ये सेकंड डिमेंशनल हो गया इस तरीके से, ये 0 1 2 3 एंड 4। ठीक है दोस्तों, ये फर्स्ट डिमेंशनल है। ठीक है, ये सेकंड डिमेंशनल है और ये थर्ड डिमेंशनल, इस तरीके से इसको हम कहते हैं 3D। स्ट्रिंग्स क्लास एंड इस मेथड स्ट्रिंग concatenation, string comparison, string builders and string buffer classes। ठीक है दोस्तों, ये क्या चीज है, ये जिससे से हम डिस्कस करने जा रहे हैं, साथ रहिएगा। स्ट्रिंग S1 इक्वल एप्पल। ठीक है दोस्तों, एप्पल है। स्ट्रिंग S2 इज मैंगो, मैंगो आया। स्ट्रिंग्स 3 S3 इज इक्वल एप्पल। ठीक है, स्ट्रिंग S3 इक्वल एप्पल, ये S3 में इसका रिजल्ट हम लेंगे। ठीक है दोस्तों, S1 इक्वल इक्वल S2। ठीक है, ये फॉल्स है। S1 इक्वल इक्वल S3, ये ट्रू है। ठीक है, फॉल्स और ट्रू ट्रू ये मैं आपको पिछली वीडियो में डिटेल से बता चुका हूँ। ठीक है, what is string builders and string buffer in Java? In contrast to Java, string class, string buffer and string builder are both multiple classes। ठीक है दोस्तों, ये दोनों मल्टीपल क्लासेस है। The string builders class and the string buffer class have the same API। string buffer versus string builders। अच्छा जी, थ्रेड सेफ, नॉट थ्रेड सेफ, इसमें थ्रेड सेव है। ठीक है, उसमें इसमें थ्रेड सेफ है, उसमें नहीं है। सिंक्रोनाइज है, ये नॉट सिंक्रोनाइज, ये सिंक्रोनाइज नहीं है। ठीक है दोस्तों, नंबर 3, सिंस जावा आयो, सिंस जावा, ये 1 है, ये जावा 1.5 है। स्लोर, ये फास्ट। ठीक है दोस्तों, ये डिफरेंट है इनके अंदर। अच्छा जी, मल्टी डिमेंशनल एरे। अच्छा जी, मल्टी डिमेंशनल में ये 200 इस तरीके से ये ब्रैकेट आते हैं इसमें। ठीक है, ये 0 1 2 3। ठीक है, ये फिर 1 2 3, ये 2 3 4 इस तरीके से। ठीक है, ये कॉलम है, ये फॉर लूप का ये रो है। इस तरीके से लिखेंगे फॉर कॉलम, ये देखो दोस्तों, सिस्टम डाटा प्रिंट एलन, और इस तरीके से इसको हम प्रिंट आउट करेंगे। ठीक है, अच्छा जी दोस्तों, नंबर ऑफ रो, ये नंबर ऑफ रो है, ये नंबर ऑफ कॉलम है। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों जैसे मैं पहले आपको बताया, ये कॉलम आ रहे हैं। ठीक है, ये कॉलम ये 0 है, ये कॉलम 1 है। ठीक है, ये दोस्तों ये रो 0 है, ये रो 1 है, ये रो 2 है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हम इसको करेंगे। अच्छा, what is looping through an array? For loops to traverse array, we can use iteration with a for loop to visit each element for any array। This is called traversing the array। just start the index at 0। ठीक है दोस्तों, ये 0 से इंडेक्सिंग स्टार्ट होते हैं एंड लूप while the index is less than the length of the array। जितनी लेंथ होगी उतने के ऊपर आप दिखते हैं। ठीक है दोस्तों, ये फॉर लूप है इंटीजर, ये i इक्वल 0। ठीक है, स्टार्ट i एट 0। ठीक है दोस्तों, ये 0 से स्टार्ट है। अच्छा जी, ये i इरे नेम लेंथ। ठीक है, वाइल i लेस देन लेंथ ऑफ इरे, यहाँ पर लेंथ आप देंगे तादाद जितनी भी दे, 2 दे, 3 दे, 4 5 6 100 तक दे दे, 1000 दे दे, जितनी आप लिस्ट बनाना चाहते हैं उतनी 200 आप देंगे। ये कॉलन और आई प्लस प्लस ये फिर ब्रैकेट मान ये देंगे इस तरीके से हम। ठीक है दोस्तों, उसके बाद सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एल एन इरे नेम, यहाँ पर जिसको आप प्रिंट करना चाहते हैं वो नाम आप देंगे, ये आई देंगे। ठीक है दोस्तों, अपर लूप काउंटर आई एज इंडेक्स ऑफ इरे। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि ये यहाँ पर आप आखिरी देंगे। ठीक है, जिसको आपने इंडेक्सिंग करनी, जिसकी प्रिंट कराना है। ठीक है, ये आई को हम प्रिंट करना चाहते हैं इसलिए हमने आई दिया हुआ है। अच्छा दोस्तों, इसको अगर हम लिखेंगे
किसी डेटाबेस के अंदर तो कैसे लेकिन ये इस तरीके से पब्लिक क्लास स्ट्रिंग पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट स्ट्रिंग मैसेज हेलो वर्ल्ड सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एल एन लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग प्लस मैसेज इस तरीके दोस्तों में। लेकिन ये पिछली वीडियो में मैं बता चुका हूँ स्ट्रिंग अपर केस मैसेज इक्वल मैसेज डॉट टू अपर केस, ठीक है। ये लोअर केस अपर केस अगर लिखना चाहे तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एल एन अपर केस प्लस अपर केस मैसेज, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से हम ये स्ट्रिंग लिखेंगे, ठीक है। स्ट्रिंग ये सब मैसेज है 7,12, ठीक है। सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एल एन सब स्ट्रिंग प्लस सब स्ट्रिंग, ठीक है। ये साथ लिखा हुआ आएगा स्ट्रिंग न्यू मैसेज इक्वल न्यू प्लस एल लेट्स लर्न जावा, ठीक है। ये दोस्तों लिखा हुआ है जिसको हम प्रिंट आउट करना चाहते हैं। तो दोस्तों आज की ये वीडियो जिसमें हम इरे स्ट्रिंग के मुतालिक सीखने जा रहे हैं, ठीक है। ये इरे डिमेंशनल क्या चीज़ है, ठीक है। मल्टी डिमेंशनल होती है, सिंगल होती है, डबल होती है, ठीक है दोस्तों। इरे जो ना बुनियादी तौर पर इरे ये एक लिस्ट होती है, ठीक है, किसी एटम की, ठीक है। आप कोई भी डेटाबेस बनाना चाहते हैं तो उसको टेबल टाइप बना सकते हैं, ठीक है। वो आपकी जो ना वर्टिकल वाइज ओरिजेंटल वाइज जैसे भी हो उसको हम इरे कहेंगे, ठीक है दोस्तों। इरे कैसे लिखी जाए, ये जीरो से इंडेक्स होती है। जैसे ये मैंने 4 तक किए हुए, आप इसको जितना चाहे कर सकते हैं। साइज ऑफ द इरे ये इक्वल इसके मुताबिक मैं बता रहा हूँ ये 5 है और इंडेक्सिंग इसकी 0 से 4 तक की गई है, ठीक है दोस्तों। ये 1 से नहीं बल्कि ये 0 से स्टार्ट होती है, ठीक है। फर्स्ट जो है ना वो 0 है, लास्ट जो है वो 4 है, ठीक है दोस्तों। फर्स्ट इंडेक्सिंग इज कॉल्ड लोअर बाउंड और लास्ट इंडेक्सिंग इज कॉल्ड अपर बाउंड, ठीक है दोस्तों। ये इस तरह खिलाते हैं, ठीक है। 2D में अगर हम इसको देखते हैं तो इस तरह में शो होती है, ये कॉलम है, ये रोज है, ठीक है दोस्तों। और टेक्स्ट इसका इस तरह लिखते हैं, ये इस तरफ ये कॉलम ये रो आ रहा है और ये कॉलम आ रहा है, ठीक है। और इस तरह के इंटीजर और ये नाम हम देंगे इधर, ठीक है। और ये बड़ी ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे, ठीक है दोस्तों। अच्छा, ये 3 डिमेंशनल दोस्तों इस तरीके से लिखी जाती है, ठीक है। ये फर्स्ट है 0 1 2, इसको चाहे जितना भी चाहे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। ये सेकंड है, ठीक है। 0 1 2 3 4 ये सेकंड है और ये थर्ड है इस तरीके से, ठीक है। ये 3 डिमेंशनल इरे है, ठीक है दोस्तों। स्ट्रिंग दोस्तों इस तरीके से हम लिखते हैं, ठीक है। S1 S2 S3 S4। उसके अलावा दोस्तों स्ट्रिंग बुफर और स्ट्रिंग बिल्डर, इसका डिफरेंट मैंने बताया आपको, ठीक है। और मल्टी डिमेंशनल को किस तरीके से हम लिखते हैं दोस्तों, ये मैंने आपको बताया कि हम इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ रोज ये हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स ये हैं, इस तरीके से, ठीक है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज की इस वीडियो में कोई नई चीज़ देखने को सुनने को मिले हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।